हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोगों ने अपना नंबर सीरीज लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। हमने मिसिंग भी कंप्लीट किया एंड रॉन्ग नंबर भी कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और ये चैप्टर सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम्स भी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि होता क्या है ये, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मान लो फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, आपका कोई शॉप है, ठीक है, जहाँ पे आप शर्ट सेल करते हो, शर्ट सेल करते हो, ठीक है। आपने खुद ही शर्ट को मैन्युफैक्चर किया, खुद ही बनाया और आप खुद बेच रहे हो, ठीक है। और वो शर्ट को जो बनाने का जो खर्चा आया है, ठीक है, जो कॉस्ट आया है, वो है ₹300, ₹300, ठीक है। ₹300, ठीक है। ये जो 300 है, ये आपका कॉस्ट है जो कि आपके पॉकेट से गया है। तो ये शर्ट बना है एक, ठीक है, ये शर्ट बना है। तो जो भी खर्चा, जो भी कॉस्ट आपके पॉकेट से गया, आपका कॉस्ट लगा है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, ठीक, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी का कंसेप्ट समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस जो मैन्युफैक्चर खुद बनाता है, ठीक है, जो कॉस्ट उसका लगता है, जो खर्चा उसके पॉकेट से जाता है, वो होता है सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो आपने ये शर्ट का जो प्राइस रखा वो है ₹300, ठीक है। अब मैं एज अ कस्टमर, ठीक है, मी एज अ कस्टमर आपके शॉप पर आया, ठीक है, और मुझे ये शर्ट खरीदना है। तो आपने मुझे क्या किया, वो शर्ट को ₹500 में सेल कर दिया, ठीक है, 500 में क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। तो जिस प्राइस पे आपने सेल किया है, 300 था आपका कॉस्ट, आपने मुझे वो 500 में दिया। तो जिस कॉस्ट में आपने सेल किया है, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सॉरी, ये सीपी नहीं है, ये हो जाएगा एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, शॉर्ट फॉर्म में इसे सीपी, इसे एसपी। तो आपने मुझे वो 500 बेचा और वो 500 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। अब जो 500 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और 300 आपका कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करने वाला बात है ये कि जो हमारा यहाँ पे सीपी है, ठीक है, जो हमारा सीपी है यहाँ पे, वो क्या है, एसपी से कम है। मतलब हमारा एसपी ज्यादा है ना। हमारा एसपी मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है और सीपी हमारा कम है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो कि कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो यहाँ पे होता है हमारा प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला खुद बन गया कि जब एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। एसपी में से अगर सीपी को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पे, इस केस में प्रॉफिट अगर हम देखें तो 500 हमारा सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट हमारा 300 है। तो 500 को 300 से जब माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे ₹200 का, ठीक है। ये प्रॉफिट का केस है जहां पे हमारा प्रॉफिट हुआ है ₹200 का। क्लियर, प्रॉफिट वाला बात समझ में आया। तो ऐसे प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका तो पता चल गया कि जब एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बन गया इसी से, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे जब हमने एसपी माइनस सीपी किया तो हमारा प्रॉफिट आया, दैट इज ₹200, ठीक है। ये क्लियर। अब एक और सिनेरियो देखो। अब मान लो आपने वो शर्ट को, ठीक है, ₹200 में बेच दिया। 200 में क्या किया आपने, सेल कर दिया इसको, ठीक है।
आप जिस भी प्राइस पे सेल करोगे वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, है ना, सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी, राइट। ठीक है, इसको यहां से हटाना होगा 1 मिनट के लिए। जैसे यहाँ लिख रहा है, ये जो है ये सीपी आपका कॉस्ट प्राइस ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक, क्लियर। तो आपने ये जो 300 का शर्ट था, अब आपने क्या किया, 200 में बेच दिया, ठीक है, 200 में बेच दिया, तो ये आपका जो 200 ये सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा सीपी है, जो हमारा सीपी है दैट इज कॉस्ट प्राइस, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, एसपी से, एसपी से बड़ा है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो कि जहां पे सीपी एसपी से बड़ा होगा, ठीक है, जहां पे सीपी बड़ा होगा एसपी से, वहां पे हो जाएगा लॉस, ठीक है, वहां पे हो जाएगा लॉस। तो यहाँ पे लॉस का भी फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला क्या बना, जहाँ पे जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एसपी बना था, उन्होंने एसपी को पहले लिखा, सेम यहाँ पे सीपी पहले आएगा और एसपी बाद में आएगा, तो सीपी माइनस एसपी, यहाँ पे भी हम वही चीज पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन के आएगा, 300 माइनस 200 दैट इज 100, मतलब 100 का लॉस हुआ है, ठीक है, 100 का लॉस हुआ है, ये लॉस का सीन है, क्लियर, ये क्लियर, इतना क्लियर। तो इसको एक बार इसका समरी कर लेते हैं, ठीक है। आपका एक शॉप है जहाँ पे आप शर्ट बेचते हो, ठीक है, आपने शर्ट खुद मैन्युफैक्चर किया और खुद ही बेचा आपने, तो उस शर्ट का कॉस्ट हुआ 300, मतलब आपके पॉकेट से 300 रुपीज गया है, ठीक है। अगर आपने शर्ट को 500 में सेल कर दिया, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा, 200 का। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो सीपी है वो छोटा है एसपी से, जब सीपी छोटा होगा एसपी से तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। अब इस केस में 300 आपका कॉस्ट प्राइस है, आपने शर्ट को सेल कर दिया 200 रुपीज में, ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और जब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो हमें हमें लॉस होगा, यहाँ पे सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो यहाँ पे जब हमने 300 को 200 से माइनस किया तो हमारा लॉस आ गया 100 रुपीज, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखने वाला बात है, ठीक है, और समझने वाला बात है और सोचने वाला बात है, सब कुछ अब करना है, सोचना भी है, समझना भी है, देखना भी है, ठीक है, 3 काम एक साथ। अगर एसपी ₹500 है, ठीक है, मतलब कि आप शॉपकीपर है, ठीक है, नहीं, मान लो कोई एक शॉपकीपर है जिसने सेलिंग प्राइस रखा है 500, मतलब उसने किसी कस्टमर को एक सामान, एक आर्टिकल 500 में सेल कर दिया, तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट हुआ या उसका लॉस हुआ, क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ कि उसका लॉस हुआ। तो यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, उसे ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी बी डी या फिर सी एन डी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्यों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है क्यों, ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास सीपी नहीं है, हमारे पास सीपी नहीं है। जब हमारे पास यहाँ पे सीपी था और सेलिंग प्राइस था तो हमने बता दिया कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमारे पास सीपी था, यहाँ पे भी एसपी था, तो हमने बता दिया कि हमारे पास लॉस हुआ। जब हमें पता ही नहीं कि सीपी कितना है, उसने कितना में वो आर्टिकल को सेल किया, आई मीन बनाया या परचेस किया किसी और से, ठीक है, इसके पॉकेट से, शॉपकीपर के पॉकेट से कितना गया है हमें नहीं पता। और जब हमें सीपी ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, ठीक है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस सीपी इज मस्ट, सीपी इज मस्ट या फिर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। सीपी इज मस्ट, यहाँ पे सीपी मस्ट है, बिना सीपी के हम फाइंड नहीं कर सकते कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे सबको नोट करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर इतना? तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे देखो, जब हमारा सीपी नहीं था यहाँ पे तो हम नहीं बता पाए कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब सीपी नहीं था तो हम नहीं बता पाए कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, ये प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सीपी जरूरी है, सीपी इज मस्ट। तो प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? सीपी पे डिपेंड हो रहा है, सीपी पे डिपेंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को, मतलब पी, प्रॉफिट को पी बोलते हैं, ठीक है, और लॉस को एल बोलते हैं, ठीक। तो प्रॉफिट को हम क्या, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को हम डिपेंड करवा देंगे सीपी के ऊपर, सीपी के ऊपर प्रॉफिट डिपेंड हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर दो, बस हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीपी पे डिपेंड करता है, तो प्रॉफिट को सीपी के ऊपर डिपेंड करवा दिए और इनटू 100 करना होगा प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए। सिमिलरली लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लॉस को डिपेंड करवाना होगा सीपी के ऊपर, सीपी के ऊपर इनटू 100, बस परसेंटेज था तो इनटू 100। तो ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बन गया, लर्न नहीं करना पड़ा, ना ही इसका फॉर्मूला, ना ही इसका, ना ही इसका, ना ही इसका। क्लियर? ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट पे मूव करें अब, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, जब हमें प्रॉफिट हुआ था तो हमारा एसपी था 500, सीपी था कितना, 300 था, एंड प्रॉफिट हमें हुआ था 200 का, राइट। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो तो वो अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला जो हमने बनाया था, प्रॉफिट को डिपेंड करवाना है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, इनटू 100। तो 0 0 कैंसल आउट हो गया, बचा 3 और 200/3, तो ये आएगा 3 6 18, 3 6 18, 66.67% इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। जब हम 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। और जब हमें लॉस हुआ था, जब हमें लॉस हुआ था
तो उस टाइम पे हमारा एसपी कितना था, 200 था, सीपी 300 था और लॉस हुआ था 100 का। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, हम लॉस को डिपेंड करवा देंगे सीपी के ऊपर इंटू 100। तो 100 और 100 कैंसल आउट हो गया। 100/3 मतलब क्या, 33.33%। ये हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया वैल्यूज के थ्रू कि कैसे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगर हमारे पास एसपी है, ठीक है, 500, सीपी है हमारे पास कितना, मान लो 300। ठीक, तो प्रॉफिट क्या होगा एंड प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही इजी है ये, हमने सब कुछ अभी सीख लिया। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमें पता है कि क्या होगा, जहां पे एसपी बड़ा होता है तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी हमारा 500 है, सीपी हमारा 300 है, तो आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा वो तो सेम हो गया ना क्वेश्चन, चलो सीपी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सीपी को कर देते हैं कितना, 200 मान लो। ठीक है, सीपी को 200 मान लो। तो यहाँ पे नहीं, सीपी वहां पे भी 200 था नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 हो गया। ठीक है, तो 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300 हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट को हम क्या करवाएंगे, डिपेंड करवाएंगे, मतलब प्रॉफिट ऊपर रहेगा, किसके ऊपर रहेगा, सीपी के ऊपर रहेगा इंटू 100। तो 00 यहाँ से कैंसिल, 00 यहाँ से कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब मान लो यहाँ पे एसपी हमारा 700, सीपी है, सीपी है कितना, 400, 400। ठीक है, तो बताना है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और जो भी हुआ उसके साथ साथ परसेंटेज भी बताना है, जो भी हुआ उसके साथ साथ परसेंटेज ही बताना है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा एसपी बड़ा है, और जब एसपी बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा, एसपी माइनस सीपी लगा देंगे, डेट इज 700 माइनस 400। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, प्रॉफिट कितना का हो गया, 300 का हो गया। प्रॉफिट हमें 300 का हो गया। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 300 मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी दैट इज 400 इंटू 100। तो ये 00 गया, ये 00 गया। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा तो 3/4 का वैल्यू क्या होता है, 75%। मैंने कहा था परसेंटेज चैप्टर में, अगर परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन ये दोनों अच्छा से अगर आप करते हो और उस पर अगर अच्छा कमांड डेवलप कर लेते हो तो सब चैप्टर सॉल्व होगा। ठीक है, सब चैप्टर सॉल्व होगा। तो 75% यहाँ पे इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है,
चलो अब इसी पे एक और चीज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अब एक और चीज करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताना है क्या कि लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, और एसपी यहाँ पे है हमारा 100 और यहाँ पे एसपी हमारा है 200 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, लॉस क्या है होता है जब सीपी बड़ा होता है, तो सीपी हमारा 200 है, एसपी 100 है, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 200 माइनस 100 दैट इज 100, मतलब लॉस 100 का हुआ हमें, ठीक है। लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, लॉस परसेंटेज, लॉस को ऊपर रखेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे, क्योंकि सीपी पे डिपेंड होता है ये, इंटू 100। तो यहाँ से ये डबल जीरो गया, यहाँ से ये डबल जीरो गया, तो 1/2 कितना होता है, 50%। सबका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने, सब फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू मैंने परसेंटेज में बता रखा, परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है। तो 1/2 50% हो गया। अब यहाँ पे भी लॉस हो रहा है क्योंकि सीपी बड़ा है हमारा, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी हो गया, राइट। सीपी कितना है 400 और एसपी है 200, तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 200 का हो गया। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 200 ऊपर रहेगा, डेट इज लॉस, है ना। और यहाँ पे 400 नीचे आ जाएगा, सीपी इंटू 100, डबल जीरो गया, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे 1/2 आया, 1/2 मतलब 50% यहाँ पे भी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस एंड लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इजी था, क्लियर क्लियर क्लियर, राइट, ठीक है। तो अब हम करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लो, ठीक है, आपको सीपी गिवन है कितना, 300 नहीं 500, आपको सीपी गिवन है 500, और मान लो कि आपको प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, और प्रॉफिट परसेंट कितना, 20%। तो हमें एसपी बताना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। हमारे पास एसपी था, सीपी था, हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। यहाँ पे हमें सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे हमें एसपी बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो 500 हमारा सीपी है और हमें 20% उसमें प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, बताया हुआ है, ठीक है। तो 5 1 5 और 500 हो गया ये तो क्या हमारा एसपी 100 होगा, अगर एसपी 100 होगा, ठीक है, सीपी से बड़ा, सीपी से छोटा होगा तो लॉस हो जाएगा, लेकिन हमें हो रहा है प्रॉफिट यहाँ पे, क्योंकि सीपी हमारा, क्योंकि हमें हमने क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये 100 को 500 में ऐड कर देंगे, तो हमारा जो एसपी होगा वो 600 होगा, वो 600 होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया, क्या फॉर्मूला निकल कर आया कि अगर हम सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है, ठीक है। हमने सीपी में प्रॉफिट को ऐड किया तो हमें एसपी मिला। फॉर्मूला लर्न नहीं करना, फॉर्मूला खुद बनेगा,
फॉर्मूला लर्न नहीं करें, फॉर्मूला खुद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला। क्लियर, इसे सभी नोट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास सीपी गिवन है कितना, 700। ठीक, और हमारे पास लॉस परसेंटेज जो गिवन है, जो हमारे पास लॉस परसेंटेज गिवन है वो कितना है, 14/2 या फिर 14.27%। ये हमारा लॉस है, दोनों एक ही है। ठीक है, बस ये फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें एसपी बताना है। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये कैसे होगा, तो देखो सीपी हमारा 700 है, मल्टीप्लाई करेंगे 14/2 या 14.27 का मतलब कितना होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है। ठीक है, तो 7 1 7, 700 700 हो गया। तो क्या वापस से ऐड होगा, सवाल ये है क्या 100 ये जो आया है वापस से ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लॉस का केस है, लॉस परसेंटेज का केस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सीपी है उसमें से लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा फिर से एसपी आ जाएगा। देखो उस टाइम पे 600 आया था, अभी भी 600 आया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरे नंबर्स कुछ ऐसे कि आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, मेरे नंबर्स ऐसे कि आंसर सेम आ रहा है, जरूरी नहीं कि आंसर हर बार सेम ही आए, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 600 जो है ये हमारा एसपी हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला बना, यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला बना कि अगर हम सीपी में से लॉस को माइनस करते हैं, सीपी में से अगर लॉस को माइनस करते हैं तो हमारा एसपी आ जाएगा फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो मेन चीज था, मेन कंसेप्ट था, वो आपको मैंने सिखाया अभी। ठीक है, तो सभी लोग इसे भी नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्लियर, तो एक और करते हैं ये वाला लॉस वाला सीन। ठीक है, सीपी हमारा मान लो कि 1500 है। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना होगा, आंसर सेम आएगा 600 क्योंकि वैल्यू देते तो मैं आपको थोड़ा अलग नंबर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ले लो 6/2/3। ठीक है, 6/2/3%। तो एसपी अब क्या होगा, सेम चीज करेंगे। ठीक है, अगर हमें वैल्यूज पता हो तो 6/2/3 का मतलब होता है कि 1/15 होता है। ठीक है, तो अगर हम 1500 को, ठीक है, 1/15 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अभी भी हमारा 100 आएगा, है ना, 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एसपी फाइंड करने के लिए
हम सीपी को, ठीक है, लॉस परसेंटेज से माइनस कर देंगे, मतलब 1500 माइनस 100 दैट इज 1400 आंसर आया। अब क्लियर, ठीक है, 1400 है, ये 1400 है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लॉस परसेंटेज होगा, और शायद मैंने वहां पे भी गलत लिखा था, वो सीपी में प्लस प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड होगा तब एसपी मिलेगा, ठीक है। क्लियर ये बात, ये पॉइंट, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो सम्स भी करके दिखाया वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वो बेसिक्स है, वो बेसिक्स है। आज हमने जो भी डिस्कस किया, जितनी भी डिस्कशंस की है, ये सब क्या है, बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स है ये सब। और ये आज का क्लास 1 है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंट और एमआरपी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो दोनों क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही करते जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मेन चीज था, ठीक है। और अगर आज का ये वीडियो, ये सेशन, ये क्वेश्चंस जो मैंने करवाया, जैसे भी करवाया, ये कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाइक्स एंड व्यूज बराबर नहीं जा रहे, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इस सेशन को मुझे, और सब जगह इसे शेयर कीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।